हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट क्या होता है। मतलब अवशिष्ट मूल्य किसी भी प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जांपल, इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक लोकल सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए आप घर के अंदर कोई भी चीज खरीद के लाते हो, मान लो टीवी खरीद के लाए। उस टीवी को आपने मान लो 10,000 के अंदर खरीदा। उस टीवी को आपने 10 साल, 20 साल, 30 साल यूज किया। 30 साल के तक वो टीवी बिल्कुल कंडम हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। वो मार्केट के अंदर ऐसा लगा लो कि सेल ही नहीं हो सकता, उसको कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो टीवी क्या लगता है आपको कि आप कबाड़ वाले को भी नहीं कर सकते? क्या सेल किया जा सकता है? कबाड़ वाला आएगा, उसको क्या करेगा? किलो के भाव तोल में लेके जाएगा, चाहे वो प्लास्टिक के भाव लेके जाए, चाहे वो लोहे के भाव लेके जाए। आपकी टीवी की वैल्यू वो कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा। हालांकि वो टीवी आपने 30 साल यूज किया है, बहुत अच्छे से यूज किया है, पर वो अभी बिल्कुल टूट फूट चुका है। इस वजह से आप उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते हो, कोई भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। पर फिर भी खरीदने के लिए कौन तैयार है? कबाड़ वाला। आपने उस टीवी को 10,000 रुपए में खरीदा था। आपका वो कबाड़ में रखा हुआ टीवी आज भी 200, 300 या 500 रुपए में सेल होने के लिए तैयार है, बिकने के लिए तैयार है, क्योंकि कबाड़ वाले को पता है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो 20, 30, 50 साल के बाद आपके उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू रह जाती है, जितनी वो वैल्यू जिसमें आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो, उस वैल्यू को हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट। इसी तरह से बिजनेस में होता है। बिजनेस में मान लो हमने एक मशीन खरीदी। एक मशीन मान लो मैंने खरीदी 1 लाख रुपए की। उस मशीन को मुझे पता है कि 10 साल यूज करना है। 10 साल के अंदर मैं क्या करूंगा? उसको अच्छे से यूज करने वाला हूं। मेरे को पता है कि 10 साल के बाद वो मशीन मेरे कोई काम की नहीं रहने वाली है। फिर भी आप एक एडवांस में ही एक आइडिया लगा लेते हो कि 10 साल यूज होने के बावजूद भी वो मशीन फिर भी 5,000 या 10,000 के अंदर सेल हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू आप ऑलरेडी एस्टिमेशन कर रहे हो, या ऐसा लगा लो कि यूज होने के बाद जो वैल्यू उसकी बच जाएगी उस मशीन की, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। मतलब व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू? सेल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द इट्स यूजफुल लाइफ। इसकी लाइफ खत्म होने के बाद 10 साल आपने मशीन की लाइफ को मानकर चला, तो यूजफुल लाइफ कितनी हुई? 10 साल। 10 साल के बाद उस मशीन की जो सेल वैल्यू है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को रिजिड्यूल वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू भी कहा जाता है। यह टॉपिक हमारा स्टडी करने को मिलता है जब आप डेप्रिसिएशन का चैप्टर स्टडी करते हो। डेप्रिसिएशन के चैप्टर के अंदर जब आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हो, उसके अंदर हमको इस स्क्रैप वैल्यू को बीच में काउंटर पे लेना पड़ता है। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ती है। तो स्क्रैप वैल्यू क्या है? सिंपल सी बात, सेल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। एक प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद जो उसकी सेल वैल्यू रह जाएगी, उसको हम स्क्रैप वैल्यू, या इसका दूसरा नाम ये है और तीसरा नाम ये। एग्जाम में कहीं पर भी इन तीनों नेम्स के थ्रू आपका क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है।